अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। सर हम आपको कुछ दिनों से देख रहे हैं आपके टीवी चैनल्स पे, आप जो बात कर रहे हैं सीमा हैदर को लेकर, जो एक लेडी गई हैं आपके यहाँ 4 बच्चों समेत, और नेपाल के रास्ते, दुबई, दुबई से नेपाल, नेपाल से इंडिया। तो खैर सर उस पर काफ़ी बात हुई है, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आपके सिक्योरिटी फोर्सेस से ही आप लोगों के यहाँ जो एक सिक्योरिटी होनी चाहिए कि कौन आ रहा है, कौन किसी दूसरी कंट्री से दाखिल हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं वीकनेस रह गई है, जो आप लोगों को इतना टाइम पता ही नहीं लगा कि वो इंडिया में है। उन्होंने आधार कार्ड भी बनवा लिया, अपना पासपोर्ट भी नया बना लिया, जिसमें सचिन जो इंडियन है उनका नाम ऐड करवा लिया। तो ये सब कुछ इंडिया में हुआ है। सर कहीं ना कहीं इंडिया की अपनी इसमें वीकनेस नजर आ रही है क्या? यस, व्हाई नॉट, 100%। इसमें क्या बुराई है मानने में कि इतना सब कुछ अगर हुआ है तो कहीं ना कोई सिस्टम में, कोई ना कोई जगह पर कुछ कमियां रह गई हैं। बट एट द सेम टाइम आपको ये बात बड़ी जिम्मेदारी से इवैल्यूएट करनी पड़ेगी कि दुबई से अगर वो स्ट्रेट इंडिया आती तो देयर इज अ वेरी डिफरेंट सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। लेकिन अगर वो बाई चांस बांग्लादेश से आती, भूटान से आती, और जहां से वो आई है नेपाल, ये एक बड़ा डिफरेंट केस है, क्योंकि इन कंट्रीज के साथ हमारा जो बॉर्डर है वो इतना ज्यादा पोरस है कि ये मैं चैलेंज कर सकता हूं कि आप ये नहीं बोल पाएंगे कि चिड़िया भी पर नहीं मार पाई। पहली बात। दूसरी बात जो ज्यादा बड़ी है कि इंटेलिजेंस में भी रॉ, आईबी, बीएसएफ, ये सारे इनकी जो इंटेलिजेंस विंग्स हैं, ये ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ के 2, 4, 5, 10, 20 करोड़ लोगों के ऊपर नजर रखे हुए हैं। ये नजर रखते हैं उन पर्टिकुलर जगहों पर, उन पर्टिकुलर ग्रुप्स पर, उन पर्टिकुलर इंसानों पर। आप एक काम करिए, आप नीरव मोदी को बोल दीजिए ये रूट लेकर आ जाए। आप मैं कहता हूँ दाऊद इब्राहिम को बोल दीजिए ये रूट ले ले, वो आ जाए। वो नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जिनके ऊपर हमारी नजर है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उन पर नजर है। इसके ऊपर जो इनपुट मिलते हैं वो बाहर से मिलते हैं। देखिए, मेरे को इंटेलिजेंस का थोड़ा बहुत मामला इसलिए पता है क्योंकि जब हम बॉर्डर एरिया में रहते हैं तो ये हमारा भी काम होता है एज आर्मी यूनिट कि आप अपने एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की इंटेलिजेंस गैदर करें। वो कैसे गैदर करते हैं? जो लोग हैं लोकल, इस पार और उस पार, उनके द्वारा आती है। सस्पेक्ट, अगर हमें लगता है कि बीडीआर, बांग्लादेश राइफल्स के कैंप के पड़ोस में कोई ट्रेनिंग कैंप अगर चल रहा है नक्सलाइट या टेररिस्ट का, तो हमारा जो इंफॉर्मेशन नेटवर्क है वो उसके ऊपर काम कर रहा होता है। हर सिटीजन को हम एज अ टेररिस्ट या एज अ इन्फिल्ट्रेटर ट्रीट नहीं करते। करना चाहिए, वो सब एक अलग बात है। क्योंकि अगर इसमें हम एडवांसमेंट की बात करें, जैसा आप बता रही हैं कि वीकनेस रह गई या नहीं रह गई, मुझे बताइए, मैक्सिकन बॉर्डर के ऊपर यूएस जैसी कंट्री में हजारों लोग रोजाना आना जाना कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल अनऑथराइज्ड है, टोटली अनऑथराइज्ड है। यूएस जैसी कंट्री जहां स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी काम कर रही है। इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि इंटेलिजेंस एजेंसीज या सिस्टम ने काम नहीं किया। यस, हमें अपने इंटेलिजेंस सिस्टम को और अपग्रेड करना चाहिए कि कोई नॉर्मल सिटीजन भी वापस इस रास्ते से ना आए या इस तरह के किसी भी रास्ते से ना आए। मैं आपको बताता हूं, हालांकि मुझे ये पब्लिकली नहीं बोलना चाहिए, हमारे को भी एज अ आर्मी ऑफिसर कई जगहों पे जाना मना होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग सब उसको करते हैं। जैसे मोरे है मणिपुर के रास्ते में, मोरे में जाना मना है, फिर भी कुछ लोग जाते हैं, अपना आई कार्ड घर छोड़ जाएंगे, एज अ सिविलियन आप जाते हो और 2 घंटे बाद वापस आ जाते हो। सिलीगुड़ी के पास है, वहां भी हम यही करते हैं काफी सारे। तो देखिए, नेपाल के साथ हमारा कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि कोई मेटल डिटेक्टर लगा हुआ है और हर एक कोई उसी में से जाएगा, सो दैट उसकी वो फोटोग्राफी भी हो जाए, उसकी क्वेश्चनिंग भी हो जाए, उसकी पूछताछ भी हो जाए, और कुछ और बातें हो जाए जो कि हमें चेक करनी चाहिए। बट बॉटम लाइन मैं ये जरूर कहूंगा कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को
अब इस पर भी काम करना पड़ेगा कि जो नॉर्मल लोग, जो विजिटर्स हैं, टूरिस्ट हैं, इनके ऊपर भी एक सिस्टम लगाया जाए कि इनकी अकाउंटेबिलिटी हो कि कब और कैसे और क्यों वो हमारी कंट्री में एंटर कर रहे हैं। सर आपके यहाँ काफी ज्यादा लोग ऐसे भी हैं जो इन लेडी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ठीक है आ गई हैं, उन्हें कोई पसंद था तो उधर से आ गई हैं, इनको सिटीजनशिप दे देनी चाहिए या इनको रख लेना चाहिए। लेकिन अगर ये मान के चलें कि जो ये बता रही हैं वो सब कुछ ठीक है, जबकि बहुत सी ऐसी बातें वो कर रही हैं जो डाउटफुल, तो अगर ये मान के चलें कि चलो वो सब कुछ ठीक कह रही है, तो क्या इस तरह के केसेस अगर बार बार होते रहे तो इंडिया की गवर्नमेंट या आपकी एस्टेब्लिशमेंट जो भी मतलब जिम्मेदार लोग हैं, आपके ख्याल से वो क्या स्टेप लेंगे? क्या लोगों को सिटीजनशिप देते जाएंगे या पाकिस्तान को वो लोग वापस किए जाएंगे? हिंदुस्तान, और ये मैं उस हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं जिसमें पाकिस्तान और आज का भारत मिला जुला होता था, जो हमारी ब्लड लाइन है वो हमेशा से इमोशनल रही है। ये एक इमोशनल स्टेप है कि वो लड़की आपके यहाँ से इमोशन के चक्कर में, प्यार के चक्कर में, जैसा उसका कहना है, वो यहाँ आई है। दैट शोज इमोशन। मेरी कंट्री में भी मेरे को इंक्लूडेड, मैं रिस्पेक्ट करूंगा अपनी इमोशंस को कि चलिए कोई आया है, अब आते ही हम फांसी पे तो चढ़ाएंगे नहीं। इसलिए हमारे यहाँ रबूपुरा गांव जहां पर वो आई है, वहां के लोगों ने बड़े खुलकर कहा है कि चलिए अब जो होना था वो तो हो गया, बट अब इन विचारों का या इनके आने का इसको एक्सेप्टेंस करी जाए। कुछ लोगों ने तो वहां पर ये भी बोल दिया कि सरकार इन्हें पैसे देने चाहिए कि ये अपना जीवन व्यतीत कर पाए। दिस इज कॉल्ड एज इमोशनल आउटबर्स्ट, और इस इमोशनल आउटबर्स्ट को आरजू काजमी जी जरूर समझती होंगी, क्योंकि अगर ये इमोशनल अटैचमेंट और कनेक्ट आपका पाकिस्तान और भारत का नहीं होता तो आज शायद हम दोनों ये शो नहीं कर रहे होते। वी आर इमोशनली कनेक्टेड। ठीक है, हमारे बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं, बट एट द सेम टाइम हमारे इमोशनल कनेक्ट ज्यादा बड़े हैं। हम नेचुरली कनेक्ट करते हैं। इसलिए जो लोग हमारे यहाँ पर जो भी सपोर्ट कर रहे हैं वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर सपोर्ट कर रहे हैं। इमोशनल अपील उनकी है कि यस, इन लोगों को अब देखा जाए, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करी जाए, क्योंकि जब वो आ ही गए हैं तो उन्होंने एक दूसरे से शादी कर ली है, रहने का ठान लिया है, तो इसे हमें एक प्यार मोहब्बत के पॉइंट ऑफ व्यू से इमोशनल चीजों को रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये बात मैं मानता हूँ बड़ी जरूरत। लेकिन साथ ही साथ मैं उन सभी लोगों को, जैसे आपके शो में, आपके साथ एक और शो में हमने अपील करी थी कि इंक्लूडिंग पाकिस्तानी पैनलिस्ट, वी कैन बी फ्रैंक अबाउट इट। मुझे तो ये नहीं समझ आता, व्हाई कांट वी बी ऑनेस्ट? इरशाद साहब का ये कहना कि वो है ही नहीं पाकिस्तानी, व्हाई शुड यू? देयर इज अ प्रॉब्लम। अरे भाई, अगर हमारे यहाँ का कोई बच्चा, आपको क्या लगता है सचिन की गलती नहीं है कि तूने एक पाकिस्तानी लड़की के साथ प्यार कर लिया? मे बी आउट ऑफ अट्रैक्शन, मे बी आउट ऑफ हनी ट्रैप, जो भी वर्ड्स इस्तेमाल कर ले लोग, बट एट द सेम टाइम दोनों की बराबर की गलती है एक तरह से। इसीलिए दोनों को अरेस्ट किया गया था, दोनों को बेल मिली। दिस इज कॉल्ड एज ह्यूमैनिटेरियन, कि एक इमोशनल कनेक्ट की वजह से हमारा ह्यूमैनिटेरियन फर्ज बनता है कि आते ही हम अब उसका कत्ल थोड़ी ना कर देंगे, उसके 4 बच्चों को मार दें क्या? इसलिए हमारे यहाँ पर एक आवाज उठी है कि कोई बात नहीं, अब जो होना था हो गया, अब इसको आगे बढ़ाया जाए, इसको और आगे बढ़ाया जाए। आपका जो दूसरा सवाल है कि क्या भारत उसकी बात अगर प्रूव हो जाती है तो वो क्या करेगा? मुझे लगता है अगर ये प्रूव हो जाता है कि उसने यहाँ पर प्यार की वजह से आई है, इमोशनल कनेक्ट की वजह से आई है, ह्यूमैनिटेरियन कंपल्शन से आई है कि वो वहां नहीं रह पा रही थी, जैसा उसका कहना है कि मेरे साथ मेरा हस्बैंड अत्याचार करता था या क्या करता था, या अगर मैं जाऊंगी तो मुझे पत्थर से मार देंगे कि इससे मार देंगे, मैं उसको ह्यूमैनिटेरियन में ले लेगा। फिर भी मुझे लगता है कि इंडिया जुडिशरी, इंडियन सिस्टम, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ के हिसाब से अगर वो परमिटेड है, यस, हम उसको रख सकते हैं। लेकिन अगर हम, जैसा कि अभी हमारी गवर्नमेंट ने एक नया रूल निकाला था कि वो हिंदूज जो बाहर की कंट्रीज में हैं, अगर वो माइग्रेट करना चाहते हैं तो वी आर प्रिपेयर्ड टू गिव देम सिटीजनशिप। ये वाला केस उस केस के उस हेडिंग के अंडर नहीं आ सकता, बिकॉज यस, आई एम इन एग्रीमेंट कि अगर इस तरह से हमने 1 को, 2 को, 3 को, तो देयर इज नो एंड टू इट। जैसा कि हमारे यहाँ माना जाता है
कि प्रोबेबली पाकिस्तान में बहुत एट्रोसिटीज हैं, वुमेन के ऊपर ये है वो है, वो सारी बातों को अगर मैं तो इस तरह तो अगर गाड़ी स्टार्ट कर दी और इसके लिए एक दरवाजा अलग से खोल दिया, तो मेरा सोच है कि वहां भीड़ ना लग जाए। भाई आप देखिए, नो कंट्री इन द वर्ल्ड वेलकम्स रिफ्यूजीज और एनीबडी फ्रॉम अदर कंट्री। मजबूरी एक अलग बात है, मजबूरी में कोई आ जाए कोई अलग बात, लेकिन नॉट फॉर सिटीजन। लेकिन सर एक चीज मैं जरूर कहूंगी, ये मतलब क्वेश्चन में अपने, कि अगर ये चीज पाकिस्तान में हुई होती, यानी कि कोई हिंदुस्तानी पाकिस्तान आ गया होता, चाहे वो मेल फीमेल का कोई इशू नहीं है, कोई भी होता, पाकिस्तान की अदालत इतनी जल्दी बेल नहीं देती, पाकिस्तान के लोग इतनी जल्दी भरोसा ना करते, क्योंकि वो एक हिंदुस्तानी होता तो उसके ऊपर शक किया जाता और उसको काफी टाइम तक जेल में भी रखा जाता और एक लंबी इन्वेस्टिगेशन चलती शायद, जिसका कोई एंड ही ना होता। लेकिन इंडिया ने ऐसा नहीं किया। क्या इसको इंडिया की सादगी समझी जाए, बेवकूफ़ी समझी जाए, या उस चीज़ को अवॉइड किया जा रहा है, सीरियसली लिया नहीं जा रहा कि इतनी जल्दी बेल तो सर किसी को नहीं मिलती जितनी जल्दी इन लोगों को मिल गई है। इतनी जल्दी कोई एक्सेप्ट नहीं करता पाकिस्तान आए हुए हिंदुस्तानी को, जितनी जल्दी पाकिस्तानी को एक्सेप्ट कर लिया हिंदुस्तानियों ने। इस बात से मैं एग्री करूंगा। ये मेरा भी सोच है कि अगर ये चीज रिवर्स ऑर्डर में पाकिस्तान के साथ हो रही होती कि हमारा कोई लड़का या लड़की प्रेम की वजह से आपके यहाँ चला जाता, तो सिस्टम वुड हैव बीन वेरी वेरी डिफरेंट। लेकिन एट द सेम टाइम, जैसा कि अब तक का जो दिखता है वो बिकता वाली बात है, जो पाकिस्तान का नेचर दिखने में आया है अब तक, हैड इट बीन अ हिंदू बॉय और अ गर्ल गॉन टू पाकिस्तान, आई थिंक मुझे लगता है वो गायब कर दी जाती, वो गायब कर देते कि ये हमारे यहाँ आई नहीं, इसे डिसऑन कर दो, इसे गायब करके एलिमिनेट कर दो। ऐसा मेरा सोच है। नाउ कमिंग टू द लीगल सिस्टम, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में ऐसा कोई कत्लेआम मचा हुआ है, वहां पर भी लीगल सिस्टम है। बट एट द सेम टाइम आपको और आपके यहाँ अगर किसी को लग रहा है कि हमारे यहाँ वो लीगल सिस्टम नहीं चल रहा, तो शायद गलत होगा, क्योंकि वो अरेस्ट हुई थी, वो कोर्ट में प्रोड्यूस हुई थी, उसे जैसा कि कानूनन तरीका बोला जाता है, उसको उस जज को जस्टिफाइड लगा है और उसने उसको बेल दिया है। वो क्यों दिया है और क्यों नहीं देना चाहिए वो हम अलग से बात कर सकते हैं, बट प्रोसेस, उसके बाद पुलिस उसके घर जाकर स्टेटमेंट लेकर आई है। उस स्टेटमेंट को इवेलुएट कर कर, एनालाइज कर कर वेरीफाई किया जा रहा है। यहाँ तक के बात चल पड़ी है कि नार्को टेस्ट हो जाना चाहिए, ये भी बातें चल रही है कि अगर वो ठीक बोल रही, क्योंकि देखिए हमारा जो सिस्टम इंडिया का है उसमें ये बात सुप्रीम है कि 100 गुनाहगार चाहे बरी हो जाए, उनको बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाए, लेकिन कोई एक इनोसेंट किसी भी वजह से उसके साथ जाती ना हो जाए। हम 100 लोगों को माफ करने को तैयार हैं अपनी गलती से, कि ठीक है अगर उनके पास कोर्ट में प्रूफ नहीं मिल पाया तो जस्ट टू बैड, क्या कर सकते हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि एक सीमा को हमने पहले दिन ही अगर जेल में डाल दिया होता, सब कुछ कर दिया होता। कायदे से होना चाहिए। मैं तो चाहूंगा कि इसके ऊपर एक बड़ा स्ट्रिक्ट प्रेसिडेंस आना चाहिए कि ये बाकी लोगों को डिस्करेज करे, ये मेरी सोच है। लेकिन अल्टीमेटली जुडिशरी है, वो जज मुझे लगता है पागल तो नहीं होगा कि जिसने कुछ ना कुछ कंसिडर करके ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, इमोशनल ग्राउंड और व्हाटएवर ग्राउंड वो उसने बेल दिया है। और ना ही उसको दिया है, उसके हस्बैंड को भी, वो सो कॉल्ड सचिन को भी बेल दिया है। अब एनालिसिस जरूर हो रहा होगा, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ये मैं आपको गारंटी से दे सकता हूँ, क्योंकि रबूपुरा का पुलिस स्टेशन जो है वो मेरा देखा हुआ है, मेरे घर से बहुत ज्यादा, मेरे ख्याल 40 किलोमीटर दूर है। रबूपुरा में मैं पहले जा चुका हूँ, क्योंकि वहाँ हमारे कुछ सैनिक भाई भी हैं, तो उस वजह से मैं रबूपुरा गांव को अच्छे से जानता हूँ। पीपल आर वेरी इमोशनल, दे आर वेरी हैप्पी कि चलिए कानूनी तरीके से काम जरूर हो रहा। तो ये कहना शायद गलत हो जाएगा कि नहीं सिर्फ पाकिस्तान में होता तो कुछ एक्सट्रीम हो जाता। मुझे नहीं लगता। पाकिस्तान में भी जो लॉ है वो थोड़ा एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंट होते हैं अगर ये हिंदू गर्ल वहां गई, क्योंकि आप माने या ना माने, पाकिस्तान की ये रेपुटेशन है कि दे डोंट टेक इट, द एडमिनिस्ट्रेशन डज नॉट टेक इट वेरी काइंडली कि कोई हिंदू
उनके वहां आए और वहां शादी करें, ऐसा मेरा सोच है। नहीं सर, एक्सट्रीम से मेरा मतलब ये नहीं था कि कुछ गलत होता उसके साथ। एक्सट्रीम से मेरा मतलब यही था कि इतनी जल्दी बेल ना मिलती है, और इसमें हिंदू मुस्लिम की बात भी नहीं है, सिर्फ इंडियन होना ही काफी होता है। अगर कोई मुस्लिम इंडियन भी इधर उठकर आ जाएगा और उसके पास वीजा, पासपोर्ट या चीजें, वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट इतनी आसानी से छोड़ नहीं देगी, इतनी आसानी से बेल नहीं दे देगी। लेकिन सर बहुत से लोग आपके यहाँ से ये भी कह रहे हैं कि जी उसको वापस कर देना चाहिए, और गवर्नमेंट को, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को हैंड ओवर करना चाहिए। उसके बाद अगर उन्होंने आना है तो फिर प्रॉपर तरीके से जो एक तरीका है वीजा का, वही अप्लाई करके आना चाहिए। इससे पहले भी एक केस हो चुका है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन इससे पहले भी एक केस हुआ है जिसमें के लड़की को वापस भेजा गया था, तो इंडिया में जो पहुंची थी। तो इनके लिए भी यही कहा जा रहा है कि इनको वापस कर देना चाहिए। आपके ख्याल से गवर्नमेंट आपकी क्या बात करेगी पाकिस्तान की गवर्नमेंट से? देखिए, ये बात जब आएगी जब उसकी ये जो इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी, और वो इंस्पेक्टर जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है वो अपनी रिपोर्ट फाइल करेगा कोर्ट में। लेकिन अब बात आ गई कि वापस जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मेरा ऐसा, अगेन आपको याद दिलाने का मेरा तरीका है कि अगर कोई पाकिस्तानी किसी भी कंट्री में बाई चांस अरेस्ट हो जाता है, तो आपका उस कंट्री में जो हाई कमिश्नर है वो काउंसलर एक्सेस मांगता है। हमारे केस में हमने हर बार मांगा है। पाकिस्तान में अगर कोई अरेस्ट हुआ है, हमें मालूम है, लाइक आप जाधव का केस ले लीजिए, क्या हमें वो काउंसलर एक्सेस मिली, नहीं मिली, कैसे मिली, क्या हुआ, वगैरह वगैरह। बट फाइनली ये एक कंट्री का राइट है कि अगर हमारा सिटीजन आपके यहाँ आ गया है तो हम उसके ऊपर काउंसलर एक्सेस मांगेंगे। पाकिस्तान क्यों नहीं मांग रहा? चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है जो सर फॉरेन ऑफिस ने बात की है, एक दो दिन पहले फॉरेन ऑफिस ने बात की है जी। हाँ ठीक है ना, मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो इसीलिए बात हो रही है कि अब तक वो बात चल रही है। एंड आई एम श्योर यू विल एग्री विद मी कि इंडिया इज वन सच लिबरल कंट्री कि अगर आप अगले 2 घंटे बाद मांगोगे ना, वो 2 घंटे बाद ही काउंसलर एक्सेस दे दे। क्यों? मैं इसको प्रूव करता हूँ। आपने ही बोला, उसे हमने बेल दे दी। भाई कहीं वो जेल के अंदर थोड़ी ना है कि काउंसलर एक्सेस मिलने में तकलीफ आएगी। कोई तकलीफ नहीं है, अगले 2 घंटे में जाकर मिल लीजिए। तो अब आ गई बात कि उसे वापस भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए। आपके कंट्री में और मेरे कंट्री में सिर्फ फर्क ये है कि हमारे यहाँ चीजें बहुत तेजी से नहीं होती, जस्ट बिकॉज देयर इज अ हेट्रेड फॉर पाकिस्तान। वी डोंट हैव अ हेट्रेड फॉर पाकिस्तान। मे बी ये अगेन हम लोगों की सोच है, ऐसा रेपुटेशन क्रिएट हो रखी है कि पाकिस्तान में जो सिस्टम्स हैं, लोग हैं कुछ, they have got a hate against India। कि अगर इंडियन आया है, ये आपके यहाँ कई लोगों ने वो जो बनाए हैं वीडियोस कि भाई वो फर्जी टाइप बन के कि भाई ये हिंदुस्तानी है, इसके साथ कैसे ट्रीट करें या पाकिस्तानी के साथ कैसे ट्रीट करें, वो उसका चश्मदीद गवाह है कि दोनों साइड में फीलिंग किस तरह की। यस, जनरल पब्लिक की बात नहीं कर रहा मैं, एडमिनिस्ट्रेशन की बात। सो मुझे लगता है कि इंडिया में जो लोग डिमांड कर रहे हैं कि यस शी इज ईदर अ स्पाई और अ प्लांट और अ स्लीपर सेल और क्या क्या वर्ड्स, कि उस वजह से ये नहीं जानी चाहिए, इसके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि अगर ये बरी हो जाती है और प्रूव होता है कि इनोसेंट, ऑनेस्ट, लव एंड ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर वो है, तो यस वी शुड सेंड हर बैक, और वी शुड मेक अरेंजमेंट्स दैट पाकिस्तान गवर्नमेंट अपनी तरफ से आ गया है, उसको अगर जाने देने का आपके यहाँ प्रोविजन है तो वो यहाँ पर आए, एक सो कॉल्ड ऑफिशियली उसको सिटीजनशिप देने की एप्लीकेशन हो, उसके बाद वो कंसिडर होगी, कंसिडर होने के बाद उसके मेरिट्स के ऊपर एक्सेप्ट होगी, आपके मेरे इमोशंस के ऊपर वो एक्सेप्ट नहीं होगी, क्योंकि इस वजह से एक प्रेसिडेंस क्रिएट होगा। दैट इज व्हाई आई एम वरीड कि वो इतनी आसानी से इंडियन सिटीजनशिप मिलना अपने आप में पॉसिबल नहीं है। उसका वापस जाना आई थिंक इज वेरी लीगली करेक्ट, कि अगर इट इज फाउंड कि वो जो भी चीजें उसने गलत करी है उसको हम ठीक करवाएं, और दोनों कंट्रीज इस बात पर राजी हों कि ठीक है भाई, वन ऑड केस कैन हैपन। लेकिन सर लास्ट में मैं ये पूछना चाहूंगी कि चलें, अगर ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वो कोई एजेंट हो, उसको हो सकता है प्लांट किया गया हो, या इस किस्म की बात की जा रही है, क्योंकि उससे मुझे एक चीज याद आई बड़ी इंटरेस्टिंग, कि मैं कुछ टाइम पहले इंडियन एम्बेसी गई, तो इंडियन एम्बेसी से जब मैं निकली हूँ तो हमारे जो होते हैं ना भाई लोग हमारी साइड पे जो,
तो वो एजेंसी वाले वो पीछे लग गए, मुझे पूछे जा रहे हैं क्या बात हुई थी, क्या बात हुई, उन्होंने जैसे जिंदगी खराब की हुई थी। तो मैं किसी से कह रही थी कि आखिर इनको प्रॉब्लम क्या है कि अगर कोई इंडियन एम्बेसी से निकले तो ये इतना पूछगछ क्यों करते। कहते वो सोचते हैं ऐसा ना हो कि इंडियन एम्बेसी ने खाने में कोई चिप खिला दी हो कि उसके बाद जो है ना तुम लोग कोई बात बता। मैंने कहा हमें कुछ पता, हमें तो खुद कुछ पता नहीं होता, हम तो इतने खाली लोग हैं, तो हमने क्या बताना है। तो इसी तरीके से सर अगर ये इसको आप समझें कि ये प्लांट की गई है या ये एजेंट है, तो जिस गांव में ये गई है, जिस लड़के के साथ ये है, जिसको देखा है, तो बड़े वो तो सादे से लोग लगते हैं। तो ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन वो आपके ख्याल से वहां से निकाल सकती है जिसके लिए बार बार ये कहा जा रहा है कि एजेंट भी हो सकती है। नहीं देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो एजेंट ही हो, क्योंकि एक हमारे नहीं, रॉ के अगर हो, अगर हो, आई मीन अगर अगर हो पर ही आ तो रहा क्या है। कर सकती है। हाँ। हाँ, मैं अगर पर ही आता हूँ, लेकिन उससे पहले उसको जो बेनिफिट ऑफ डाउट है वो हमारा क्यों नहीं जा रहा। वो इसलिए नहीं जा रहा, लोगों के बीच में ये जो बात उठी है एकदम से कि वो एजेंट है, वो इसलिए उठी है, एक तो उसका बात करने का लहजा, उसमें कहीं पर भी हमें पाकिस्तान का ट्रेस कम मिलता है, हिंदुस्तान की लैंग्वेज ट्रेस ज्यादा मिलती है। दैट पुट्स अ डाउट कि अगर वो बच्चा शुरू से लेकर अब तक पाकिस्तान में रहा है, आपकी हिंदी इतनी बढ़िया है, लेकिन स्टिल वन कैन मेक आउट शी हैज सम ओरिएंटेशन टुवर्ड्स, क्योंकि आपके अंदर से कुछ वर्ड्स उर्दू के ऑटोमेटिकली निकलते हैं। बिल्कुल। इस लड़की के मुंह से कुछ हिंदुस्तानी वर्ड, कुछ हिंदी के वर्ड ऐसे ऑटोमेटिक निकलते हैं जो नॉर्मल लोगों को दिल्ली में तक वो वर्ड नहीं निकल पाते जो वो बोल पाती, और आसानी से नेचुरली बोल पाती। दूसरी बात, जैसा उसके हस्बैंड से मैंने बात करी थी, तो उसका कहना है कि ये 5वीं क्लास भी पास नहीं है, और ये तो आज तक कभी सब्जी खरीदने भी नहीं गई। अगर देखिए कुछ भी कह लीजिए, हस्बैंड पर उसके नेचर के बारे में तो डिपेंड करना पड़ेगा। सो अगर जिस तरह का उसने इस समय बर्ताव किया है, जिस तरीके से वो मीडिया को हैंडल कर रही है, जिस तरीके से वो टीवी पर लटके झटके नखरे दिखा रही है, जिस तरीके से वो अपनी लिपस्टिक वगैरह लगाकर, घूंघट लगाकर प्रॉपर आ रही है, जिस तरीके से वो तुलसी की पूजा कर रही है, देयर इज अ सर्टेन एलिमेंट ऑफ आर्टिफिशियल, ऐसा हमें लगता है। क्योंकि ये हमारे यहाँ मेरी वाइफ नहीं करती, कर पाती, मैं तो ये कहूँ, वी बिलीव बट वी आर नॉट एबल टू डू इट। नाउ शी इज ओवर डूइंग इट, ऐसा मुझे लगता है। अब अगर एजेंट है, जो आपका सवाल था, अगर ये एजेंट है, यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड वो अपना पूरी जिंदगी जेल में जरूर गुजारे, ये पक्की बात। क्योंकि उसको रबूपुरा वाले जो ग्रेटर नोएडा में वो भी अवॉइड नहीं कर पाएंगे, उसको आप और मैं कितना भी ह्यूमैनिटेरियन बना लें, लेकिन उसको हम अवॉइड नहीं कर पाएंगे अगर ये बात प्रूव होती है कि वो एजेंट है। लेकिन प्रॉब्लम आती है जब इरशाद साहब जैसे आपके पैनलिस्ट बोल पड़ते हैं कि जी वो तो ना केवल पाकिस्तान से नहीं है, वो तो रॉ की एजेंट है जिसे आप वापस ले गए। वो वेरी गुड। देखिए मैं बात कर रहा हूँ जिम्मेदारी, आप और मैं जब अभी इवैल्यूएट कर रहे हैं, बड़े फ्रैंक होकर कर रहे हैं, किसी की साइड लेकर नहीं कर रहे। लेकिन अगर पाकिस्तान के पैनलिस्ट इस तरह से बात करें कि वो रॉ की एजेंट है, हम उसे वापस ले आए, और इतनी कंट्रोवर्सी हो रही है अगर हम उसे वापस ले आए, ऐसा रॉ भी एक अपने आप में प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। अगर उसने अपने किसी एजेंट को वापस लाना होगा ना, तो न्यूज में आने ही नहीं देंगे। ऐसा मेरा सोच है, ऐसा मेरा रॉ के साथ इंटरेक्शन का एक तरीके से कह सकते हैं इंप्रेशन है कि रॉ डज सो मेनी थिंग्स, दे आर नॉट इन फॉर, वो ऐसा ही नहीं है कि हर एक चीज में आगे बढ़कर बोलो, हर एक चीज में आगे बढ़कर, जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ रॉ की फंक्शनिंग 99% लोगों को पता नहीं चलती सिस्टम में, जैसा पाकिस्तान में हर दूसरे दिन बात हो जाती है। सो मुझे लगता है कि जहां तक एजेंट होने का सवाल है, वो सिर्फ इसलिए उठ रहे हैं, एक तो उसके पास जिस तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं, जिस तरह के उन डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, जिस तरीके से उसके बोलने में और उसके डॉक्यूमेंट्स में फर्क आ रहा है, जिस तरीके से वो बताती है कि वो कहाँ कैसे रुकी और कहाँ कैसे निकल गई, दैट शोज कि प्रोबेबली ये इतना इनोसेंट सिस्टम नहीं है जितना वो क्लेम कर रही है। बिल्कुल बेनिफिट ऑफ डाउट इसलिए नहीं मिल रहा है, और वहीं से शुरू हो जाता है एजेंट वाली बात कि भाई
मैंने एक बार आपके सामने भी ये कहा कि प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम पाकिस्तान की फितरत देखते आए हैं इतने कि हर बार कोई नया तरीका निकाला है, चाहे वो कारगिल ले लो, चाहे XYZ, चाहे कोई भी ले लो। सो हम फोर्स्ड हैं कि अगर पाकिस्तान से कुछ भी हमारी तरफ आता है, देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड इट, देयर इज अ अल्टीरियर स्टोरी, देयर इज सम, उसके पीछे कोई मकसद है और वो मकसद अच्छा नहीं है इंडिया का। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह पाऊंगा कि अगर ये किसी भी तरह से अपनी इनोसेंस प्रूव नहीं कर पाती, यू कैन टेक इट, शी विल गो टू जेल, शी विल स्पेंड हर टाइम इन जेल, जो कि उसकी डिजायर भी है कि जी मेरे को वापस मत भेजो, मेरे को यहीं जेल में डाल दो। ठीक है, दैट्स अ गुड इनोसेंट आउटबर्स्ट, बट दैट कैन बी अ वेरी वेल ट्रेन्ड आउटबर्स्ट। ये जो डाउट है, यहाँ पर हम फंस जाते हैं, और उसका इलाज यही है कि लेट द सिस्टम वर्क, लेट इन्वेस्टिगेशन गेट ओवर, लेट इट टेक अ नेचुरल कोर्स ऑफ जुडिशियरी एक्शन, जो हमारे यहाँ इनएस्केपेबल। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर। मेरे ख्याल से यहाँ पर इमोशनल होकर फैसला हरगिज नहीं करना चाहिए, बहुत स्ट्रिक्टली इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान पाकिस्तान का मामला है और उसमें दोनों देश एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते और ना ही करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से स्ट्रिक्टली इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, हरगिज इमोशंस में बह के नहीं वो तो ऐसे आ गई और वो तो 4 बच्चों के साथ आ गए, इसलिए कि कुछ भी कोई भी बात पॉसिबल है। कोई भी पूरे यकीन के साथ नहीं कह सकता कि असल हकीकत क्या है जब तक कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना हो जाए। लेकिन फिर भी हिंदुस्तान को खास तौर पे इस तरह के केसेस को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस होने की और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू थैंक यू वेरी मच। सर, थैंक यू।